नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस और मैं हूं भरत पाडर से। जी हां दोस्तों, आज हम सब डिवीज़न पाडर की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने हैं कि कल बेमौसम बर्फबारी पड़ने से यहां पे कितना नुकसान हो चुका है लोगों का। ये जो फसल है आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सारी बर्फ़ के नीचे दब चुकी है। आप देख रहे हो ये वीडियो में, हम आपको दिखाएंगे इतना सारा एरिया जो भी लोगों ने फसल लगाई थी सर्दी के मौसम में, वो सारी दब चुकी है। और इसमें मैक्सिमम फसल जो है वो गेहूं की है, सरसों की है। कितना सारा नुकसान इन लोगों का हो चुका है। हम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने हैं। मज़ीद जानकारी हमारे साथ जो ज़मींदार यहाँ पे आए हुए अपनी ज़मीन को देखने के लिए, इनसे हम चाहेंगे। जनाब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो बिन मौसम जो यहाँ पे बर्फबारी होगी, अभी इस मौसम में तो बर्फबारी का कोई चांस नहीं था, लेकिन अचानक बर्फबारी आई, इससे आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है? हम द वर्ल्ड वॉइस का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया। हम सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हैं, भरजी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्तन फ़क्तन हमारा साथ देते रहते हैं और हमारी समस्या को उजागर करते रहते हैं। रही बात फसल के नुकसान की, तो पंचायत कुंदल के साथ साथ पूरी पाडर के लोगों का यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मौसम तो नहीं था बर्फबारी का, लेकिन अचानक बदकिस्मती की वजह से बर्फ़ गिर चुकी, जिसकी वजह से हमारे भारी फसलों का नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है, बाद में धान लगता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ जौ की फसल लगी है, गन्नम की फसल लगी है, सरसों लगा हुआ है। तो बड़े बदकिस्मती से लोग, सारे किसान पूरे मायूस हैं कि हमारे फसलों को इतना नुकसान हुआ कि जो आज तक कभी पहले नहीं हुआ था। हमारे फ्रूट जो सारे तबाह हो चुके हैं, सब पेड़ फूले हुए थे, फ्रूट का भी नुकसान हुआ। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश करना चाहते हैं, हम गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि फ़ौरन गरीबों का समस्याओं को समझें और हमारे लोगों को कम से कम जो हमारे फसलों का नुकसान हुआ इसकी भरपाई की जाए। और सरकार से हमें पूरी उम्मीद है। हम सब डिवीजन 5 मजिस्ट्रेट साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं, हम तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कागज़ बना करके हमारे ज़मींदारों को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि जो इनकी परेशानियाँ, जो इनकी मायूसी है वो दूर हो सके। क्योंकि इन लोगों ने 6-6 महीना यहाँ इन्हीं खेतों को देख करके, इन्हीं खेतों के सहारे पूरी सर्दियाँ बिता दी। अब गर्मी का मौसम आया तो हमारे बदकिस्मती से बर्फबारी हो गई, और बर्फबारी की वजह से हमारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और तहसीलदार साहब पाडर से भी गुजारिश करना चाहते हैं। हमारे समस्याओं को समझ करके, हमारे मजबूरियों को समझ करके हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को इसका मुआवजा दिलाया जाए। हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस रिपोर्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की, इस रिपोर्ट को सरकार के टेबल तक पहुँचाने का काम किया। हम भरजी का आपका बहुत शुक्रगुजार, आभारी हैं। धन्यवाद। यहाँ पे जवानों के साथ में बुजुर्ग किसान भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जनाब, आप हमें ये बताइए कि आपकी उम्र अभी कितनी होगी? हमारी उम्र 60 साल हो चुकी है। तो 60 साल में आप इस मौसम में है, ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का एंडिंग महीना आजकल चल रहा है, तो आज तक इससे पहले 60 सालों में आपने कभी इस मौसम में, इस महीने में बर्फबारी देखी थी? नहीं, कभी नहीं देखी थी, ये पहली बार बर्फबारी है। तो इस बर्फबारी से आपका कितना नुकसान हुआ है? इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पेड़ हमारे ख़राब हो गए और ज़मीन हमारी, मतलब जो हमने फसल लगाई थी वो भी ख़राब हो गई है। तो मेहरबानी करके हमें मतलब इसका मुआवजा दिया जाए। अभी यहाँ पे ये जो फसल आपकी बर्बाद हुई है, इसके अलावा अभी यहाँ पे मक्की बीजने का सीज़न था और दूसरी फसलें बीजने का सीज़न था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी आप क्या समझते हैं कितना इस आगे थोड़ी देर और अभी ये बर्फबारी ऐसी पड़ती रही या मौसम ख़राब रहा तो कितना नुकसान होगा आपका? बिजाई के लिए आपका कितना नुकसान होने वाला है? अभी तो हमारे धान की फसलें जो है ये भी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसकी जो शाली का बीज है वो बिल्कुल लोगों ने डाला है, सब ज़मींदारों ने डाला है, वो भी घरों में पड़ा हुआ है, वो भी तबाह होने के मतलब लेवल पर आ चुका है। अगर ऐसे मौसम 1 हफ्ता
4-5 दिन और रहा तो वो जो बीज हमने शाले का बीज डाला हुआ है वो भी पूरा नुकसान हो चुका है, पूरा तबाह होने जा रहा है। इससे हमें ये लग रहा है कि अगर ऐसे मौसम रहा तो हमारे जो धान की फसलें हैं उनका जब बीज ही नहीं डाला जाएगा तो धान की फसलें आएंगी कहाँ से। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके हमारे लोगों को इसका कुछ मुआवजा दिलाया जाए ताकि लोगों का कम से कम 2 टाइम। अभी मक्की बुआई का सीजन है, आजकल तो उसका सीजन निकल रहा, मैं सोच रहा हूँ कि उसका सीजन निकल रहा है। अगर वो निकल चुका तो आपकी फसल क्या तैयार होगी मक्की की? अभी इस पर हमें तो पूरी नाउम्मीदी हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों ने जो बीज लाया था वो ऐसे भी उसके लिए गर्म मौसम चाहिए, लेकिन अगर इस मौसम में उस बीज को डाला जाएगा अब वो बीज जो है मक्की का फसल जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं वो यहाँ मौसम पर डिपेंड करती है। जब मौसम यहाँ इतना ठंडा हो चुका है, बर्फ़ गिर चुकी है, तो हमारे चाहे धान का बीज हो, चाहे मक्की का बीज हो या कोदरा का बीज हो, तो अब इसके बाद वो आना नामुमकिन है। तो आपने सुना इन किसानों का, इनका दर्द सुना आपने कि इनकी फसल जो है सारी बर्बाद हो चुकी है। ये गेहूं के जो भी खेत हैं, हम आपको एक बार और वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जो गेहूं के खेत है ये पूरी तरह से गेहूं बर्बाद हो चुकी है, पूरे बर्फ़ के नीचे दब चुकी है। ये हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए सारे के सारे खेत किस तरह से पानी में दब चुके हैं और पूरे के पूरा एरिया जो है ये सारे इसमें गेहूं और सरसों लगा हुआ है। इतनी भारी ज़मीन, ये तो सिर्फ हम आपको एक पंचायत का वीडियो दिखा रहे हैं और पूरे पार्डर में यही हालात है कि सब कुछ बर्फ़ ने तबाह करके रख दिया है। कम से कम 2-3 इंच बर्फ़ यहाँ पे गिर चुकी है और फसल का पूरा सत्यानाश। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि आप इन गरीबों का ख्याल रखिए और इन्हें जितना हो सके तो इनका मुआवजा दिया जाए ताकि ये भी लोग अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये जो गेहूं के खेत है ये पूरी तरह से गेहूं बर्बाद हो चुकी है, पूरे बर्फ़ के नीचे दब चुकी है। ये हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए सारे के सारे खेत किस तरह से पानी में दब चुके हैं और पूरे के पूरा एरिया जो है ये सारे इसमें गेहूं और सरसों लगा हुआ है। इतनी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन